औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो के सूरत बकरा के तर्जुमा तफसीर के जो बयानात हैं वो आयत नंबर 177 से 185 तक हैं। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। ये आयत कुरान मजीद की इस एतबार से अजीम तरीन आयत है। नेकी की हकीकत क्या है, नेकी की जड़ क्या है, बुनियाद क्या है, उसकी रूह क्या है, उसके मज़ाहिर क्या हैं, मज़ाहिर में अवलीन शय क्या है, सानवी शय क्या है, सालिसीन कौन सी है, और इस पर पूरा एक बाब इखलाक का जो मुकम्मल कुरान का है, एक मुकम्मल किताब तसनीफ़ की जा सकती है। एथिक्स, कुरानी एथिक्स के लिए ये आयत यूँ समझिए कि एक जड़ और बुनियाद है। लेकिन ये समझ लें कि ये आयत यहाँ आई क्यों। पस मंज़र में वही तहवील किबला अभी है। तहवील किबला के 4 रुकू 15, 16, 17, 18 ये तो सॉलिड है। उससे पहले 14 रुकू में ये आयत थी लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़इन्नमा तवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह। इधर भी फिर इतनी आयतें छोड़कर फिर यही लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी यही नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक़ और मग़रिब की तरफ फेर लो। ये नहीं कहा ये नेकी नहीं है, ये कहा कि यही नेकी नहीं है। ये भी नेकी है जो ज़ाहिर होगा नेकी का, वो भी नेकी है, लेकिन असल है उसका बातन है। बातन सही है, नेक है, तो हकीकत में नेकी नेक है, वरना नहीं। वलाकिन्नल बिर्रा, बल्कि नेकी तो उसकी है। अब यहाँ से शुरू हुआ जो नेकी की जड़ है, बुनियाद है। मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। सबसे पहले ईमान, ताकि तसीह नियत हो जाए। जो ईमान लाया अल्लाह पर, यानी जो नेकी कर रहा है सिर्फ अल्लाह से अदल का तालिब है। वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर कि उसका कोई अदल दुनिया में नहीं, सिर्फ आखिरत में मतलूब है। वरना आदमी दुकानदारी करे, सौदागरी करे, कपड़े बेचे, कुछ और बेचे, दीन तो ना बेचे। दीन का काम करना है तो उसके लिए सिवाय उखरवी नजात के और सिवाय अल्लाह की रज़ा के और कोई शय मकसूद ना हो। वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, और ईमान लाया किताबों पर, फरिश्तों पर और अंबिया पर। ये तीनों मिलकर एक यूनिट बनते हैं। फरिश्ता लाया, दीन, किताब बन गई, और अंबिया पर आई वो किताब। ईमान बिल रसालत का नेकी के साथ ताल्लुक़ ये है कि नेकी का एक मुजस्मा तुम्हारे सामने रहे, आइडियल है उसवी। ऐसा ना हो कि ऊंच नीच हो जाए। नेकियों में भी ऐसा होता है, कोई जज्बात में एक तरफ निकल गया, कोई दूसरी तरफ निकल गया। इस गुमराही से बचने की एक शक्ल ये है कि एक मुजस्मा मुकम्मल उसवे कामला सामने हो, जिसमें मुतदल हो तमाम चीज़ें, और वो हमारे लिए उसवे कामला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। नेकी के ज़ाहिर के लिए हम उन्हें एक मयार समझेंगे जो शायद जितनी इनकी सीरत में है उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम ना हो। कोशिश ये हो, आइडियल ये हो कि बिल्कुल इंसान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे कामला की पैरवी करे। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिहि ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील। और दिया उसने माल या दे वो माल उसकी मुहब्बत के अला हुब्बिहिल्लाहि की तरफ नहीं है, अला हुब्बिहिल माल, अला रग़म, माल महबूब है फिर भी वो खर्च कर रहा है। ज़विल कुर्बा, कराबतदारों पर, वल यतामा, यतीमों पर, वल मसाकीना, मोहताजों पर, वब्न सबील, मुसाफिरों पर, वसाइलिन, और मांगने वालों पर, व फिर रिकाब, और लोगों की गर्दनें छुड़ाने में। गोया कि नेकी के मजहर में ये अजीम मजहर है इंसानी हमदर्दी। अगर ये नहीं है तो नेकी नहीं है। इबादत के अंबार लगे हों और दिल में शिकावत हो, इंसान को हाजत में देखकर दिल ना पसीजे, किसी को तकलीफ़ में दिल देखकर तिजोरी की तरफ हाथ ना बढ़े, हालांकि तिजोरी में माल मौजूद हो। वो दीन की रूह से बिल्कुल खाली है। ये आप सूरत आला इमरान में पढ़ेंगे। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी के मकाम को पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि खर्च ना करो उसमें से जो तुम्हें पसंद है। जिससे तबीयत घबरा गई, उकता गई, कपड़े जो बसीदा हो गया है वो दे दिए, हातम ताई की कब्र को लात मार दी, वो नहीं। जो शय पसंद है वो देना नेकी है। अगर उसमें से नहीं देते तो नेकी को नहीं पहुंच सकते कभी भी, तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी नेकी की। वह अकामस सलाता व आत ज़कात। देखिए नमाज और ज़कात अब आ रहे हैं। ये है हिकमत दीन। एक है रूह दीन, वो है ईमान, और जो उसके मज़ाहिर हैं मज़हर अव्वल इंसानी हमदर्दी। नंबर 2 में फिर है नमाज और ज़कात, और यहाँ ज़कात को अलहदा जिक्र किया है। और इस आयत का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवाला दिया, इन्ना फिल मालिल हक्किल व ज़कात।
देखो कुछ लोगों ने समझा हमने बस ज़कात निकाल दी तो हक अदा हो गया पूरा। इन्ना फ़ी मालिल्लाहिल हक़्क़िल्ला व ज़कात। देखो कुछ लोगों ने समझा हमने बस ज़कात निकाल दी तो हक अदा हो गया पूरा। बड़ी बेवकूफ़ी है। माल में हक है ज़कात के सवाबी। और अब आपने ये आयत पढ़ी, देखो इस आयत में क्या है, ज़कात का जिक्र बाद में हो रहा है। व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलिन व फिर रिकाबि व अकामस सलात व आतज़ ज़कात। उसकी क्या हिकमत है कि ईमान को तरोताज़ा रखने के लिए नमाज है, आकिम सलाता लिज़्ज़िक्री, और इंसानी हमदर्दी में माल खर्च करने के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए, बरकरार करने के लिए ज़कात है। इतना तो दो ना कि कम से कम बोतल का मुंह तो खुले, कॉक तो खुले। अगर बोतल का मुंह खुल जाएगा तो शायद इसमें से कुछ शरबत और भी निकल आए। तो ज़कात है तो 2.5% है क्या, ये कुछ भी नहीं। लेकिन ये है कि इससे फिर कुछ और भी निकलेगा। जो ज़कात में नहीं देता उसने फिर और क्या करना है। वल मूफूना बि अहदिहिम इज़ा अहदू, और वो कि जो अपने अहद को पूरा करने वाले हैं जब कोई अहद कर लें। सबसे बड़ा अहद अल्लाह से किया। अलस्तु बि रब्बिकुम कालू बला। फिर अहद शरीयत का है कि जो हमने किया अल्लाह के साथ। फिर आपस में जो भी मुआहदे हो जाए और मामलाते इंसानी सारे के सारे मुआहदात की शक्ल में। शौहर और बीवी का मामला भी एक मुआहदा है। शौहर की जिम्मेदारियां हैं, उसके फ़राइज़ हैं। बीवी की जिम्मेदारियां हैं, उसके फ़राइज़ हैं। शौहर के हकूक़ हैं, बीवी के हकूक़ हैं। फिर जो भी मातहत और ऑफिसर का रिलेशनशिप है, मुआहदा है, कॉन्ट्रैक्ट है। जो हमारा आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी मुआहदों के ऊपर मबनी है। बड़े से बड़ा बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है। तो अगर एक चीज़ पैदा हो जाए कि जो अहद कर लिया है उसे पूरा करना है तो सारी स्ट्रीमलाइनिंग हो जाएगी तमाम मामलात पे। वल मूफूना बि अहदिहिम इज़ा अहदू व साबिरीना फिल बासाई व ज़राई व हीनल बास, और ख़ास तौर पर सब्र करने वाले फ़क्र फाका में, जंग की हालत में और तकलीफ़ में। यानी एक नेकी है बुद्ध मत के भिक्षुओं की नेकी। एक नेकी ये है, ये नेकी बातिल को चैलेंज करती है। ये नेकी खानकाहों तक महदूद नहीं होती। ये नेकी सिर्फ इनफरादी सतह तक महदूद नहीं रहती। जो नेकी अल्लाह चाहता है वो ये है कि अब बातिल का असर कुचलने के लिए मैदान में आओ। और जब बातिल का असर कुचलने के लिए मैदान में आओगे तो तुम्हें तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। सहाबा कराम को भी जानें देनी पड़ी हैं। सैकड़ों सहाबा कराम ने जामे शहादत नोश किया। तो आखिरी चोटी क्या है कि समम बोनम, जिसको कहते हैं थिक्स के अंदर, कि इस नज़रिया इखलाक में सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, वो समम बोनम जो है इस्लाम का। व साबिरीना फिल बासाई व ज़राई व हीनल बास फ़ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन फ़ला कीला तशऊन। वो आयत याद कर लीजिए। उलाई कल्लज़ीना सादकू, ये लोग हैं जो सच्चे हैं। दावा तो नेकीकारी का करते हैं, बहुत सो को है कि वो नेकूकार हैं। ये लोग हैं कि जो सच्चे हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही हकीकत में मुत्तकी हैं। बहरहाल लोगों के जहनों में कोई और नक्शा बैठे हुए है। बहुत अच्छा लिबास है इस शख्स का, इसकी वज़ाकता बहुत अच्छी है। तो ये लोग हैं जो मुत्तकी हैं। तकवा इसी का नाम है। यानी ये एक पूरी इंसानी शख्सियत का हुला है। एक पूरी इंसानियत का, एक फ़र्द का नक्शा खींच दिया गया करैक्टर का, जिसके अंदर रूह ईमान और खारिज में इस तरतीब के साथ दीन के ये तकाज़े और नेकी के मज़ाहिर मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। अब इसके बाद कुछ वही जो इंसानी जो मामलात हैं उस पर बहस, जैसा कि मैंने कहा था कि एक लड़ी है शरीयत की, मामलात की। ये तो बड़े बड़े फूल जो थे आयतुल आयात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल, ए अहले ईमान तुम पर लाजिम कर दिया गया है मकतूलों का बदला लेना। कत्ला कतील की जमा भी है और मकतूल से ये मस्तर भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए इस मामले में सहरंगारी सही नहीं है। इंसानी तमद्दन की जड़ कटती है जब किसी माशरे के अंदर इंसान का खून बहाना आम हो जाए। तमद्दन जिसकी जड़ कट जाएगी तो कसास तुम पर वाजिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल, अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दी वल उनसा बिल उनसा। एक आज़ाद की जगह आज़ाद ही कत्ल किया जाएगा। आज़ाद ने कत्ल किया है तो जाहिर बात है वो आज़ाद ही उसकी जगह कत्ल होगा। ये नहीं कि मेरा ग़ुलाम ले जाओ, मेरे 2 ग़ुलाम ले लो। वल अब्दु बिल
अब्द, और अब्द की जगह अबद ही होगा। जिसने कत्ल किया वही कत्ल किया जाएगा। वल उनसा बिल उनसा, और अगर कत्ल करने वाली औरत है तो वो औरत ही कत्ल होगी। इसमें चूँकि वहाँ बहुत से रवाज मुख्तलिफ थे, बहुत से मयार भी मुख्तलिफ थे। अगर औसी खजरत जी को कत्ल कर दे तो 1/3 खून बहा, 3 गुना खून बहा। खजरत जी औसी को कत्ल करे तो 1/2 खून बहा, ये उनका कानून था। इसी तरह ये कि आज़ाद में और ग़ुलाम में फ़र्क था। लेकिन हमारी शरीयत में अगरचे ये मज़मून बड़ा तवील है और इसमें काफ़ी फ़ुक़हा के अक़वाल हैं मुख्तलिफ, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल यही है कि तमाम मुसलमान आपस में बराबर हैं, लिहाजा यहाँ कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा कत्ल के मुकदमात में। फ़मन उफ़िया लहु मिन अख़ीही शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ि व अदाउन इलैहि बिइहसान। फिर जिसको माफ़ कर दिया जाए कोई शय उसके भाई की जानिब से, यानी जो मकतूल है उसके वरसा कहते हैं कि साहब हम इसकी जान बख्शने को तैयार हैं, चाहे वो खून बहा ले ले या वैसे ही माफ़ कर दे। तो जो भी कुछ खून बहा तय हुआ है व अदाउन इलैहि बिइहसान फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़, तो उसकी पैरवी की जाए मारूफ़ तरीके पर और अदाई की जाए खूबसूरती के साथ। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, ये तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ है, आसानी की है और रहमत है, और उसकी रहमत होना बहुत वाज़िया है। अगर ये शक्ल ना हो तो फिर कत्ल दर कत्ल का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। लेकिन अगर ये हो गया कि कातिल को लाके सामने खड़ा कर दें कि लो भाई अब तुम्हारे हाथ में इसकी जान है, चाहो तो ये कत्ल कर दिया जाएगा, एहसान करना चाहो बख्शना चाहो वैसे ही बख्श दो, चाहो तो खून बहा ले लो। इससे क्या होगा कि वो जो दुश्मनियों का जो दायरा है फिर सिमट जाता है, बढ़ता नहीं। इसमें बड़ी रहमत है अल्लाह की तरफ से। कानून जो है इस्लाम में कत्ल का, उसमें मुद्दई रियासत नहीं होती। आजकल हमारे यहाँ गलती ये है मुद्दई रियासत बन जाती है, ये मुद्दई होता है यहाँ पर जो भी मकतूल के वर्सा हैं, और किसी को सदर को क्या सब बल्कि सदर के बाप को भी इख्तियार नहीं कि किसी कातिल को माफ़ कर दे। कातिल को माफ़ करने का जो इख्तियार है वो सिर्फ मकतूल के वर्सा को है, कोई सदर नहीं कर सकता। हमारे दस्तूर में है, पूरी एक शिक मौजूद है। फ़मन इतदा बादा ज़ालिका फ़लाहु अज़ाबुन अलीम, जो इसके बाद भी हद से तजावज़ करेगा तो उसके लिए बहुत बड़ा और दर्दनाक अज़ाब होगा। वलकुम फ़िल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तकून, और ए होशमंदों क़िसास में ज़िंदगी है तुम्हारे लिए, एक रूहानी तसव्वुर है, माफ़ कर देना अच्छा है। इस्लाम भी कहता है इंताफ़ु व तस्फ़हु व तग़फ़िरु फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। लेकिन कत्ल के मुकदमात में सहल अंगारी जो है वो अच्छी नहीं है, पैरवी शिद्दत के साथ होनी चाहिए ताकि इससे आगे कत्ल का सिलसिला बंद रहे। वलकुम फ़िल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच सको। अब कुतिबा अलैकुम दोबारा आ गया, ये कुतिबा के लफ्ज़ को समझ लीजिए। जहाँ भी कोई शय फ़र्ज़ की जाएगी लाजिम की जाएगी वो कुतिबा है। इसीलिए शरीयत के लिए कुरान मजीद में जो लफ्ज़ है अल किताब, अल किताब इस मानी में कि इसमें शरीयत खुदावंदी पूरी की पूरी मौजूद है। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरनिल वसियतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ़, तुम पर वाजिब कर दिया गया, फ़र्ज़ कर दिया गया, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए, अगर वो कोई खैर माल छोड़ रहा हो, दौलत छोड़ रहा हो, तो इसके लिए फ़र्ज़ कर दिया गया वसीयत करना अपने वालिदैन के हक़ में और रिश्तेदारों के हक़ में इंसाफ के साथ। अभी चूँकि कानून वरासत नाजिल नहीं हुआ था, ये इब्तदाई कदम उठाया गया। वहाँ होता ये था जो आज भी हिंदुओं में होता है, जो मर गया उसकी सारी जायदाद का मालिक जो है वो उसका बड़ा बेटा है, छोटे बेटे भी नहीं और ना ही बेटियाँ ना बीवी, किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता। तो सारा का सारा माल जो है वो हड़प कर जाता है उसका बड़ा बेटा, किसी को कुछ नहीं मिलता था। यहाँ ये कि अब पहला इब्तदाई हुक्म दिया गया, लेकिन ये आयत मनसूख हो जाएगी सूरत निसा में जब पूरा कानून वरासत आ गया, तो अब ये आयत मनसूख शुमार होती है। नासिख वो कानून वरासत है जो सूरह निसा के दूसरे रुकू में आएगा। अलबत्ता इसके एक हिस्से को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी रखा है, वो गोया के सुन्नत ने इसकी एक जुज़ को बरकरार रखा है, और वो जुज़ ये है कि मरने वाला 1/3 अपने माल के लिए वसीयत कर सकता है, किसी के लिए 1/3 से ज़्यादा नहीं, और वारिस के लिए वसीयत नहीं होगी। जिसकी वरासत में हक़ मुकर्रर हो चुका है उसके लिए वसीयत नहीं होगी, वो गैर वारिस के लिए वसीयत होगी। किसी दीनी इदारे को देना चाहे, किसी और को देना चाहे, यतीम को, बेवा को, यतीम खाने को, ठीक है, जिसको भी वो देना चाहे। 1/3 2/3 में कानून वरासत की तनफीस होगी लाजमन। तो इस आयत का सिर्फ इतना हिस्सा बाकी रखा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हक्कन अलल मुत्तकीन,
یہ اللہ کا تقوی رکھنے والوں پر حق ہے، واجب ہے کہ وہ وصیت کریں کہ یہ ہمارے والدین کو مل جائے، فلاں رشتہ دار کو یہ مل جائے، باقی جو ورثہ ہیں لے جائیں۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَ، تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اسے سنا تھا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا بوجھ، اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو تبدیل کرتے ہیں۔ جو وصیت کرنے والا تھا وہ تو مر گیا، اس نے تو صحیح وصیت کی تھی، جس نے بعد میں اس وصیت میں تبدیلی کی اس کا وبال، اس کا بوجھ انہی پر آ گیا۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فَمَن خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا، اب اگر کسی کو اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری برتی ہے، ٹھیک وصیت نہیں کی ہے، دیانتداری کے ساتھ اس کی یہ رائے ہوئی، او اثمًا، یا گناہ اس نے کمایا ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اور اب ان کے مابین صلح کرا دی، ورثہ کو جمع کیا کہ بھئی وراثت تو یہ تھی، ان کی وصیت تو یہ تھی، لیکن دیکھو اس میں یہ زیادتی والی بات ہے، اگر تم مطمئن ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی جائے ان کے اتفاق سے۔ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ایسی نہیں ہے یہ بات کہ اس کو تقدس حاصل ہو گیا کہ اس میں اب کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ باہمی مشورے سے اور اچھے جذبے سے اور اصلاح کے جذبے سے وصیت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب لڑی آگئی دوسری عبادت والی، عبادت میں صوم۔ جہاں تک نماز کا ذکر ہے تو وہ تو مکی صورتوں میں اس کا بے تحاشا مرتبہ ذکر ہے، لیکن یہاں جو ہے معاملہ صوم، اس سے پہلے مکی دور میں صوم کا کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، نہ عربوں میں اس کا رواج تھا۔ یہ لفظ بھی عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے، گھوڑے روزہ رکھتے تھے، رکھتے کیا تھے بیچارے، انہیں رکھوایا جاتا تھا، چونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار، غارت گری، اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری، جاؤ حملہ کرو، مارو لوٹو اور بھاگو۔ اونٹ جو ان کی فضا اور ماحول کے مناسب تھا وہ زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتا، اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا۔ گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں، نازک جانور ہے، وہ پیاسا تو نہیں رہ سکتا سارا دن، جیسے کہ اونٹ رہ سکتا ہے، بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ لوگ کے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا بیچارہ، لہٰذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ۔ کھانا پینا بند کیا اور اس کے جو ہے یوں کر کے آگے کھڑے ہو گئے خود، جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لیا اپنے گدلے میں۔ گدلا کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا ان پر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اس گھوڑے کو ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی، برداشت کرنے کی، تو عین جنگ کے موقع پر کہیں یہ دغا نہ دے جائیں، اگر یہ ہمت ہار گیا تو اس کا کیا جائے گا، اصل میں تو سوار ہے جو مارا گیا۔ یہ روزہ ان کے ہاں تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہاں یہود میں روزے کا رواج تھا، وہ ایک تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ تاریخ تھی کہ جس میں کہ نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے۔ پہلے یہ کہ ہر مہینے میں 3 روزے، اب اگر 30 کے 30 روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جولائی کے، تو ظاہر ہے جان نکل جاتی۔ بہترین تدبیر یہ کی گئی کہ ہر مہینے میں 3 روزے، اور اس میں پھر سارے موسم آ رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا۔ پہلا جو روزہ تھا 3 دن کا، اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر مسافر نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑھا ہے، یا کوئی خاتون جو بہت بوڑھی ہے، برداشت نہیں کر سکتی، یا کوئی بیمار ہے کسی ایسی سخت بیماری میں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا۔ عام طور پر کوئی صحت مند شخص مسافر بھی نہ ہو، اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی۔ آگے جو میں آپ سے بات شیئر کروں گی وہ ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو سے میں نے سنی ہے، دیکھی ہے، آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر اسرار نے فرمایا، یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں اور بہت عرصہ پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن چونکہ اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے، تو انہوں نے کہا تو مجھے اعتبار ہو گیا۔ اور پھر ڈاکٹر اسرار نے مزید کہا کہ پھر مجھے اس کا ذکر تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی 2 آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق، یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ 3 ہر مہینے کی 13، 14، 15 ایام 20
ایام 20 کے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی رکھے ہیں نفلاً۔ آئیے آگے شروع کرتے ہیں، لیکن شروع میں صرف 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلی 2 آیتیں اس 6 آیتوں پر مشتمل ہیں۔ رکوع، اور یہ ایک عجیب مقام ہے۔ قرآن مجید کے احکام بہت دفعہ آئے، نماز کے احکام دین میں بہت دفعہ آئے ہیں، کہیں وضو کا ہے، کہیں تیمم کا ہے، کہیں اور نماز خوف کا ہے، مختلف جگہوں پر، لیکن صوم کی عبادت پر یہ 6 آیات کامل ہیں، مکمل ہیں۔ اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت، اس کے احکام سب کے سب اس میں آ گئے۔ اب پہلی 2 آیتیں کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا روزہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ وہ جنگ کے لیے تیار کرواتے تھے گھوڑوں کو، تمہیں تقوی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ اللہ کی راہ میں تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی لگے گی، اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لیے۔ اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکوع سے، قتال کی بحث شروع ہو جائے گی۔ روزے کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہیداً، قتال کے لیے، جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا، صوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لیے۔ ایاماً معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ 2-3 دن سے زیادہ۔ معدود جو ہے وہ عربی زبان میں 9 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ معدودہ جب آئے گا، ایاماً معدودات، یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے۔ معدودات، معدودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے، لیکن معدودات جمع قلت ہے، گنتی کے چند روز ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، وہ فدیہ دیں لے 1 مسکین کا کھانا۔ ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، اب میں ان کی بحث میں نہیں جا سکتی۔ ڈاکٹر اسرار نے جو اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی وہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت امام راضی کے الفاظ ہیں کہ یہ فرضیت الگ تعین نہیں تھی بلکہ الگ تاخیر تھی۔ فرض تو ہے روزہ، لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے، اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم 1 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ تو گویا کہ تدریجاً انہیں لانا تھا، چونکہ اس کام کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے خیر ہے، روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، دونوں کام کرے تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا، اور دیکھو اگر روزہ رکھو تو خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے۔ اب آ رہی ہے 2 آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں، حکمت اور غرض و غایت، پھر 1 آیت طویل آئے گی احکام، اور پھر 1 آیت آئے گی لکمس ٹیسٹ۔ یہ 6 آیتیں ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے بھی روشن بینات واضح، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں مسافر نہ ہو، فلیصمہ، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے اس وقت۔ اب وہ وجوم والا تخیر ختم ہو گیا، اب وجوم والا تعین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے۔ 1 رعایت باقی رکھی، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہے یا سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے یہ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں کافی سرزنش کی۔ کچھ لوگ جہاد اور قتال میں نکلے تھے، کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہاں نڈھال ہو کر گر گئے۔ جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا ان لوگوں نے پھر وہ خیمے لگائے، منزل کا کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी का काम नहीं है, लेकिन हमारा तसव्वुर और है। 105 बुखार चढ़ा हुआ है जी, रोज़ा नहीं छोड़ना मैंने, रोज़ा तो मैंने रखा हुआ है जी, नहीं छोड़ूंगा रोज़ा। हालांकि जहाँ रायत अल्लाह की है वहाँ से फ़ायदा ना उठाना एक तरह का कुफराने नेमत है। वली तुकमिलुल इद्दा, लेकिन तुम्हें अब इद्दत और तादाद पूरी करनी होगी। वो जो थी एक रायत के फिदिया देकर फारिग हो जाओ, वो नहीं है अब। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम तकबीर करो अल्लाह की उस पर के जो उसने हदायत तुम्हें फरमाई। वला अल्लाकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र कर सको उस नेमत उज़्मा का जो कुरान हकीम की शक्ल में तुम्हें दी गई। अमन तो बिल्लाहि सदकल्लाहुल अज़ीम।